हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज केक डिलाइट। तो फ्रेंड्स, केक की साइज़ देख कर के आप समझ ही गए होंगे कितना बड़ा केक है। और अब मैं आपको इसे वेट दिखाती हूँ, बट ये वेट मेज़र ही नहीं हो पा रहा था। इतना बड़ा 18 इंच का बोर्ड था जिसमें मैंने ये केक बनाया था। इतना ज़्यादा इसका वेट हो गया था ना कि वो उस पर आ ही नहीं रहा था वेट। मैं बस अप्रॉक्स जैसे केक बनाते हैं उस तरीके से इसमें मुझे टोटल बनाने में 1 केजी मैदा लग गया था। ये वाली केक मैंने प्राइस पे बनाई थी, मींस ये मैं पॉन्ड पे नहीं बनाई थी, प्राइस सेट किया हुआ था कस्टमर का। और जिस कस्टमर का है वो कस्टमर भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो सारा चीज़ तो मैं नहीं बता सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए डेकोरेशन शुरू करते हैं। तो 2 अलग अलग, क्योंकि होम बेकर्स के पास क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बर्तन की कमी। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन तो नहीं होते हैं। माइक्रोवेव तो मेरे पास है, बट माइक्रोवेव में मैं एक मीन्स ऊपर का और नीचे का लेयर ना काफ़ी ज़्यादा ब्राउन होता है। इसके चलते क्या होता है ना, वो थोड़ा सा वेस्टेज हो जाता है। तो मैंने सोचा नहीं, न्यू ईयर में इतने सारे ऑर्डर्स रहते हैं तो मैं माइक्रोवेव का यूज़ करती हूँ। बट इस दिन भी मैं पुराने वीडियोस जो साथ में मैं केक बनाई थी ना, उसमें मैं ये वाला केक दिखाई थी। वो अजीब टाइप का केक था, वो भी 4 पौंड का केक था। फिर मतलब इस दिन इतने सारे ऑर्डर्स थे फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है ना, 10 पौंड एक ही दिन आ जाता है। समझ में नहीं आता कि बनाऊँ कैसे। अकेले हूँ, साथ में 2 बच्चे, बड़े ही मुश्किल होती है बनाने में। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। अगर होम बेकर हैं, होम बेकरी स्टार्ट किए हैं तो कुछ सोच समझ के ही किए हैं ना। भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे। बस आप अपने ऊपर यकीन रखिए और जैसा मैं बोलते जाती हूँ वैसा कीजिए। तो मैंने क्या किया था ना, मुझे अगले दिन देना था, तो एक 4 पौंड का केक था और ये था। ये अप्रॉक्स आपको 6 पौंड के करीब ये केक हुआ था बन करके। और फिर छोटा केक भी था, मीन्स 1 पौंड से कम का, मीन्स प्राइसिंग पे जैसे 200 का भी केक मैं सेल करती हूँ, तो वो 200 वाला भी केक था। और एक और बहुत ही छोटा सा बेंटो केक था 160 का। तो टोटली मेरे पास 4 ऑर्डर्स थे, तो इसलिए टाइम कम होने के चलते मैंने क्या किया था ना कि रात में ही सारे जो स्पॉन्ज केक है वो मैं बना ली थी एक दिन पहले ही। और मैं 3 बर्नर वाला गैस है वो यूज़ करती हूँ, तो तीनों बर्नर पर मैं केक चढ़ा दी थी। पैन, कढ़ाई, कुकर, सब चीज़ मैं चढ़ा दी थी एक एक करके। स्क्वायर वाला तो कढ़ाई में ही बनता है। तो कभी भी अगर आपके पास बड़े साइज़ का केक आ जाए ना, तो आप बिल्कुल भी सबसे पहले तो घबराइए नहीं कि अरे आप कैसे बनाइएगा, क्या कीजिएगा। बस आप दिमाग लगाइए, थोड़ा शांति से बैठिए, लंबी सांस खींचिए और आपका केक बन जाएगा। ऐसा नहीं है, मेहनत भी करनी पड़ेगी थोड़ी, ऐसा नहीं बस सांस खींचिए और केक बन गया। तो बस मैंने क्या किया ना, क्रम कोटिंग कर ली। और काफ़ी ठंडा मौसम था। ये अप्रॉक्स मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ 2-2.5 महीने पहले का ये वीडियो है। न्यू वीडियोस में, पुराना वीडियोस तो इतना सारा पड़ा हुआ, न्यू वीडियोस ला ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं वैकेशन पे थोड़ा सा बिजी थी। इसके चलते मैं पोस्ट नहीं कर रही थी। और ये देखिए, मेरा ग्रीन कलर पूरा ख़त्म हो चुका था। मैं न्यू मंगाई थी बट वो आया नहीं था, 1-2 दिन शायद आने में बाकी था। और मैं जैसे तैसे करके उसे, लिक्विड वाला तो कलर ख़त्म हो ही चुका था, जेल फूड कलर भी बहुत ही कम सा क्वांटिटी निकला। फिर मैं सोची अब तो हो गया ये। मुझे ऐसे कस्टमर की कुछ डिमांड नहीं थी कि उन्हें स्क्वायर शेप में ही चाहिए या गोल चाहिए। बस उन्हें सिंपल सा क्रिकेट थीम केक चाहिए था जिस पे बस हैप्पी बर्थडे, जो उनके बच्चे का नाम था, वो लिखा हुआ होना चाहिए। बस इतना ही कस्टमर का डिमांड था। बट आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कि गोल में इतना सारा मैं क्रिकेट थीम केक बना चुकी हूँ। मैंने बोल रखा है, उसमें लगता है मैं सेंचुरी ही मार दूँगी। इसलिए मैंने सोचा जब कोई डिमांड नहीं है तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में बनाती हूँ। ये साइज़ मैंने कभी केक का नहीं बनाया और इतना बड़ा। फिर इसको तो फिनिशिंग देने में भी मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। आप देख रहे होंगे पैलेट नाइफ से ये कितना ऊपर है, सबसे बड़ा वाला ये पैलेट नाइफ है जिसका कि ये हाफ हो रहा है। और इसे बनाने में इतनी प्रॉब्लम मुझे आ रही थी फ्रेंड। ऊपर से मीन्स और केक थे, तो वो ये सबसे लास्ट वाला केक था जो मुझे देना था, क्योंकि ये इवनिंग में देनी थी। बाकी सारे केक जो थे वो 4 बजे तक ही मुझे देने थे। तो एटलीस्ट मेरे पास ये टेंशन नहीं थी कि अगला केक भी मुझे बनाना है। अदरवाइज़ वैलेंटाइन डे में तो मैं रात के 9:30 बजे तक केक ही देते रह गई थी। तो अपनी फिनिशिंग को छुपाने के लिए मैंने क्या किया, साइड में सिलिकॉन ब्रश का यूज़ किया। तो जब कभी भी अगर फिनिशिंग में प्रॉब्लम होती है ना, या फिर ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, तो मैं सिलिकॉन ब्रश वाला फटाफट से पैटर्न दे देती हूँ या फिर केक फॉर्म कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, जब मैं फिर से स्मूथ करती हूँ तो ईजिली हो जाता है। और जैसा आप जानते हैं, आपने लेयरिंग में भी देखा होगा, मैं कितने कम क्वांटिटी में क्रीम यूज़ की हूँ। मैं बहुत कम क्वांटिटी में क्रीम यूज़ करती हूँ क्योंकि यहाँ के मीन्स 1.5 साल मुझे हो गए हैं और मोस्टली लोग, और इसमें तो स्पेशली बोला हुआ था कि कम क्रीम ही दें, जितना मिनिमम क्रीम के साथ मीन्स लेयरिंग कम करें।
अदरवाइज़ इसकी हाइट फ्रेंड्स और भी ज़्यादा आती, बट इसमें मैंने बहुत कम क्रीम, और आप देखे होंगे जिस समय मैं क्रम कोटिंग कर रही थी उस वक्त बहुत ही थिन लेयर में क्रीम का डाली थी, बस इतना कि केक स्टिक हो जाए और एटलीस्ट थोड़ा सा हाइट आ जाए, उससे ज़्यादा मैं इसमें क्रीम नहीं लगाई हूँ। फिर ये मैं सनफ्लावर के कैटेगरी वाला कोई नोज़ल ली हूँ। एक्चुअली इस नोज़ल का नेम मुझे नहीं पता, ये सनफ्लावर नोज़ल जैसा ही मुझे लग रहा था, पता नहीं कौन सा नोज़ल था ये। मैं सोची चलो केक न्यू है, मतलब इस टाइप का न्यू बना रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो कोई न्यू नोज़ल ही ट्राई करती हूँ। तो मुझे लगा ये जो अगर मैं पैटर्न दे दूँगी ना तो शायद मे बी मेरा नीचे का जो फिनिशिंग है वो भी छुप जाएगा और एक लुक भी क्रिएट हो जाएगा। बास्केट नोज़ल टाइप वाला ही है, बास्केट नोज़ल सनफ्लावर। अगर किन्हीं को ये पता है कि ये कौन सा नोज़ल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे बहुत सारे नोज़ल्स के नेम नंबर कुछ लिखे नहीं है तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वो कौन सा नोज़ल है। तो मैं उसी से बाउंड्री के जैसा बना दी हूँ, जैसे गार्डन है ना, और इनका जो बच्चा है, जो ये कस्टमर थे, ये गार्डन में ही क्रिकेट खेलता है, इसलिए मुझे इस टाइप का ही गार्डन वाला लुक क्रिएट करते हुए मैं सोची, मैं कोई भी केक आता है ना तो मैं कस्टमर से पहले पूछती हूँ कलर कुछ भी, और ये तो थीम बता हुआ था कि ऐसा है। फिर मैं उनके बच्चे को जानती हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे केक अपना सेल करती हूँ ना, ये एक कॉलोनी है, मीन्स यहाँ पे क्वार्टर्स हैं, तो क्वार्टर्स में सारे लोग स्टाफ के ही बच्चे हैं, सारी फैमिली मीन्स बहुत अच्छे से सब लोग आपस में रहते हैं, तो इसलिए मुझे मोस्टली के बारे में पता है कि ये ऐसे ऐसे। तो जो भी मुझे केक मिलता है ना उसी के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप होम बेकर हैं तो सबसे पहले अपने कस्टमर की राय ज़रूर जानें कि उन्हें किस टाइप का केक पसंद है, उनका टेस्ट पहचानें, उनकी जो चॉइस है ना किस टाइप की, ये चीज़ पहचानें और उस टाइप का केक प्रोवाइड करें। ऐसे ये मेरे से फर्स्ट टाइम केक ले रही थी जो लेडी थी अपने बेटे के लिए, बट उनको नेक्स्ट डे भी केक चाहिए था और उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि भाभी मैं आज तो केक ले रही हूँ लेकिन अगर मुझे अच्छा लगा और पसंद आया तो कल भी मैं आपको ऑर्डर दूँगी। और पता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मैं मतलब इतना टेंशन में थी कि उस दिन मेरे पास कॉल नहीं आया, नेक्स्ट डे भी कॉल नहीं आया। उन्होंने बोला था, मैं सोची क्या टेस्ट ख़राब लगा, डिज़ाइन ख़राब लगा, मैं बहुत टेंशन में थी और मैं ये सोच ही रही थी कि अचानक से दोपहर के टाइम पे उनका कॉल आ गया। मुझे लगा कोई भी बताएगा तो सेम डे में ही बताएगा, फिर दोपहर में उन्होंने इतने अच्छे से बोला कि मुझे केक चाहिए और आज शाम में मुझे बना के दे दीजिए। मैं सुबह में बिज़ी थी इस वजह से नहीं बोल पाई। बहुत ही अच्छा केक था, बहुत पसंद आया, बचा ही नहीं केक, इतना सारा मैं ली थी फिर भी ख़त्म हो गया। तो मुझे आज भी केक चाहिए और ओकेज़न भी, और मुझे इनवाइट भी किया था। फिर उन्होंने वो केक डेकोरेशन जो मैं लेके गई थी वो मैं उसमें शेयर कर चुकी हूँ और बाकी की कहानी मैं उसमें भी सुना चुकी हूँ, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी पुरानी वीडियोस देखे हैं ना तो आपको बहुत सारे स्टोरीज़ एक साथ कनेक्शन मिल जाएंगे स्टोरीज़ के। उसके बाद मैं केक टॉपर कैसे बनाती हूँ, बहुत सारे लोग का कमेंट आता था तो ये मैं दिखा दी नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे केक टॉपर मिलता नहीं था। इस बार तो मैं घर गई तो थोक भाव से मैं लेकर के आई हूँ केक टॉपर। पहले तो ये सारे मैं खुद ही बनाती थी, तो या फिर प्रिंट आउट निकाल ली या फिर पेंटिंग कर ली, जो भी अगर पूरा शेडो वाला मैं यूज़ करती थी तो पेंटिंग करके काम चला लेती थी। ये मैं प्रिंट आउट ले ली हूँ, हर एक थीम का मैं प्रिंट आउट रखती हूँ अपने पास ब्लैक एंड वाइट टाइप में, और वो निकाल ली, उसे हार्ड पेपर पे थोड़ा सा पेस्ट कर दिया और उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का मीन्स वाइट लाइन छोड़ते हुए जैसा बॉर्डर होता है ना उसे कट कर ली, फॉन्डेंट से बैट बना दी। और आपने विकेट तो देख ही लिया कैसे बनाई, टूथपिक ली, टूथपिक पे फॉन्डेंट थोड़ा सा हल्का सा पतला कर ली और टूथपिक के बाहर मैं फॉन्डेंट लगा के फिर इसमें इंसर्ट कर दी। और जैसा कि कस्टमर की डिमांड थी कि मैं हैप्पी बर्थडे मीन्स लिखूं, टैग लगाऊं या ना लगाऊं लेकिन हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होना चाहिए, साथ में बच्चे का नाम। तो हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो बुरा मत मानिएगा, कोशिश कर रही हूँ, आदत नहीं है केक पे लिखने की, मोस्टली तो फॉन्डेंट पे ही लिख देती हूँ। तो इसलिए जैसे तैसे करके मैंने येलो क्रीम थोड़ा सा हल्का लिक्विड फॉर्म में किया, लिक्विड थोड़ा सेमी सॉलिड कह सकते हैं, लिक्विड नहीं, वैसे करके फिर मैं लिख दी हैप्पी बर्थडे, श्रेयांश नाम था वो मैं लिख दी इसमें। और हमारा सिंपल एंड कम क्रीम में ये केक डेकोरेट हो गया। फिर जो येलो वाला मेरे पास बचा नेम लिख के वो मैं ड्रॉप दे दी, मुझे लगा चलो ये क्या करना है इसका दे ही देती हूँ, नीचे थोड़ा सा और एरिया बड़ा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखते ही देखते मेरा केक बिल्कुल डेकोरेट हो गया। बहुत सारी स्टोरीज़ भी मैंने आपको सुनाई, सारा कहानी भी बताया क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो अगर आपको ये केक डेकोरेशन पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे और भी इस तरीके की केक डेकोरेशन इजी गोइंग आइडियाज़ आपको मिल सके, कुछ नया सीख पाएँ। और फ्रेंड्स ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में, देख रहे हैं ना मेरे पूरे फ़ोन में भी ये केक नहीं आ रहा था, बट फिर भी मैंने इतनी मेहनत की, तो एक कमेंट करना तो बनता है। तो मिलती हूँ अब अगली वीडियो में, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। स्टॉप हेटिंग एंड स्टार्ट बेकिंग।
तो अब जाइए फटाफट से वो लाइक वाली बटन पे प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।